गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी जब भी इस वीडियो को जिस भी टाइम पे देख रहे हो उस हिसाब से एक और क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास चल रहा था हम लोग का कॉमर्स का, कमर्शियल स्टडीज क्लास 10 ICSE। आई एम विवेक शॉ और एक और क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किए थे और लास्ट क्लास के वीडियो में हम बताए थे कि बेसिकली फाइनल अकाउंट का नीड क्या है और फाइनल अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं। और अगर एक सेंटेंस में हम उसको वापस से रिकैप्चुलेट करें तो बेसिकली वी वांट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दैट पर्पस वी try to make final account from the available data in the form of journal ledger trial balance। तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। वो हम लोग फाइनल अकाउंट्स नाम के पार्ट में करते हैं और फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हम लोग एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं कि मेरा फाइनेंशियल रिजल्ट बेसिकली हुआ क्या है। फाइनेंशियल रिजल्ट आज हम लोग बात करेंगे वेरियस कंपोनेंट, यानी कि फाइनल अकाउंट में बेसिकली होता क्या क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पहले बता देना चाहते हैं, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा वर्ड्स बेस्ड रहेगा। वर्ड्स बेस्ड का मतलब क्या है, आज बहुत सारा चीज का हम लॉजिक नहीं देंगे, वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। आज मेरा मकसद ये है इस क्लास को कराने का, इस वीडियो को करने का, कि सबसे पहले स्टूडेंट्स लोग को पता चल जाए कि क्या कैसे क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पार्ट में एक्चुअली हम लोग को किस बारे में नॉलेज गेन करना है। वो बहुत सारा है यहाँ पे, तो बहुत सारा चीज के बारे में हम लोग को नॉलेज गेन करना है। तो आज सबसे पहले हम सम अप करेंगे कि एक्चुअली में हम लोग को पढ़ना क्या है, यानी कि एक फाइनल अकाउंट, उसका वेरियस कंपोनेंट और उसमें हम लोग को क्या क्या चीज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद एक एक पॉइंट का हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही सबको बता देना चाहते हैं कि क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक चीज जो भी हम बोर्ड पे अभी लिखेंगे वो हर एक चीज कॉपी में नोट्स की तरह जाना चाहिए तुम सभी स्टूडेंट्स के एक्सरसाइज कॉपीज में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट्स बेसिकली हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि फाइनल अकाउंट्स हम लोग क्यों बनाते हैं। हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होता है, इसीलिए फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स के थ्रू हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता चलता है। अब फाइनल अकाउंट्स का पार्ट्स क्या क्या होता है। फाइनल अकाउंट का बेसिकली दो पार्ट होता है। एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। ऐसे ही कॉपी भी करना है तुम लोग को। अब इसको फर्दर ऑन हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि इन दोनों के अंदर आता क्या है। इसके तो नाम से ही हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता होगा। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीज आता है। पहला तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में वैसे ही एक, जैसे कि हम बता रहे तुम लोग को, ये एक पर्टिकुलर पेज में बनता है, ठीक है। एक पार्ट है, एक पेज में ये बनता है और एक पेज में ये बनता है।
इसका दो पार्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट भी एक पेज में बनता है, एक सेपरेट पेज में बनता है, और उसका भी दो पार्ट होता है, एक होता है एसेट और दूसरा होता है लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये टोटल कंपोनेंट्स के बारे में हम बताएं। फॉर्मेट के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, किस किस चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, किसके अंदर क्या होता है, हम फिलहाल वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में अब हम लोग को बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में किस टाइप का एंट्रीज जाता है, पहला बात तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाता है, और दूसरा डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम एंड गेन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम अगर हम लोग देखें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन। बैलेंस शीट सिर्फ यहीं तक रहने देते हैं, बैलेंस शीट के बारे में एकदम बाद में बात करेंगे, इसको अभी के लिए एकदम साइड हटा देते हैं। पहले बात करते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। हम एक चीज तुम लोग को ऑलरेडी और एक चीज बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये तो हुआ कि फाइनल अकाउंट में होता क्या क्या है, फाइनल अकाउंट से हम लोग को पता क्या चलता है। फाइनल अकाउंट से हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलना भी सही नहीं होगा, एक्चुअली में इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्लैश, इसको हम लोग को एक्चुअली में फाइनेंशियल रिजल्ट लिखना चाहिए। फाइनेंशियल रिजल्ट, अब ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट है इसका दो पार्ट होता है, एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरा पार्ट होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस। तो हम लोग फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट पता करने के लिए बनाते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट का दो पार्ट होता है, एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन और एक होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस। फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारा टर्म्स हमको मालूम है, बहुत सारी चीज कंफ्यूजिंग लगता होगा, बट अभी के लिए हम सिर्फ बता रहे कि कहाँ पे क्या होता है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लेना। अगर कुछ भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा मन का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जो फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस है ये हम लोग को पता चलता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यानी कि अगर हम लोग को इस चीज के बारे में जानना है तो हम लोग को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये पूरा पार्ट से हम लोग को फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है। बैलेंस शीट से हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है।
फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग को बैलेंस शीट से पता चलता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस हम लोग को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। अब ध्यान से देखना, हम जानबूझ के तुम लोग को इजी करने के लिए फ्लो चार्ट फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। ऐसे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। इमेज से पढ़ने से क्या होता है, दिमाग में रिटेंशन बढ़ जाता है। फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस का फर्दर पार्ट होता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस का, और हम लोग सब पार्ट्स कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या आता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट स्लैश लॉस, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इसको ऐसे लिख देते हैं। बिजनेस को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है कि ग्रॉस लॉस हुआ है, वो पता चल जाता है GROSS। अगर नहीं दिख रहा तो हम एक बार बोल देते हैं, GROSS ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, या फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसका ये दोनों पार्ट होता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ किसी कंपनी का नहीं आ सकता, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। वो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, या तो नेट प्रॉफिट हो सकता है, या तो वो ग्रॉस लॉस हो सकता है और नेट लॉस हो सकता है। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस का बात करते हैं, तो उसका दो पार्ट होता है, एक ग्रॉस वाला पार्ट होता है, एक नेट वाला पार्ट होता है। ग्रॉस वाला पार्ट हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से अगर सिंपली बोले, फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसके अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता है। वैसे ही फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग को नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस के बारे में पता चलता है। तो ये चीज हो गया, हम लोग को कहां से क्या पता चलता है, इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है, इसके बारे में कंप्लीटली बाद में बात करेंगे, बाद में बात होगा इस बारे में, टोटली बाद में बात करेंगे। अब इसको बताने के लिए हम थोड़ा सा पार्ट मिटा रहे हैं और तुम लोग को बता रहे हैं एक और चीज, जो कि तुम लोग लास्ट ईयर क्लास 9 में ही कर चुके हो, बट उसका रेलेवेंस अब वापस से आ गया है। होप सो यहाँ तक कॉपी किया होगा तुम लोग। कोई भी कॉपी नहीं किया है तो इसको अच्छे से कॉपी कर लो, और अच्छे से अपने हिसाब से अगर नोट्स भी लिखना है, साइड में नोट्स भी लिखते रहो, शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहना, पॉज करके तुम लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ऑलरेडी देख चुके हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए, को जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट का यूज करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो बात हो गया। अब सबसे पहले लास्ट ईयर का एक टॉपिक तुम लोग को पहले रिवाइज करवाना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और वो टॉपिक, जगह थोड़ा कम है, हमको ये सब भी लिखा हुआ चाहिए अभी, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। लास्ट ईयर याद होगा तुम लोग गोल्डन रूल नाम का एक पाठ किए थे, गोल्डन रूल्स नाम का एक पाठ किए थे हम लोग, जिसमें अकाउंट्स का वेरियस टाइप्स और उसका रूल्स बताया गया था। अकाउंट्स वहां पे बताया गया था कि 3 टाइप का हो सकता है।
एक हो सकता है पर्सनल अकाउंट, हम तो बता रहे हैं बट मेरे से पहले तुम लोग सोचने का कोशिश करो क्या 3 टाइप के अकाउंट होते हैं और उसमें क्या क्या रूल्स होता है, और तुम लोग का इसी तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा। एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये 3 तरह का अकाउंट होता था। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं बट हम बोल भी रहे हैं तो तुम लोग समझ पाओगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता था। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता था। नॉमिनल अकाउंट में हम एक लाइन बना देते हैं। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। याद करना, तुम लोग को लास्ट ईयर जब लेजर का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था वहां पे एक क्वेश्चन था जो कि अनआंसर्ड रह गया था। वहां पे तुम लोग को एक रूल बताया गया था कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट इन दोनों को हमेशा बैलेंस किया जाता है। यानी कि जो सीडीबीडी हम लोग करते हैं इन दोनों को तो बैलेंस किया जाता है बट इसको बैलेंस नहीं किया जाता है। उसको बैलेंस यानी कि नॉमिनल अकाउंट को, जितना भी नॉमिनल अकाउंट है सारा एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन्स का, जैसे कि सेल्स अकाउंट हो गया, परचेजेस अकाउंट हो गया, वेजेस अकाउंट हो गया, सैलरीज अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट हो गया, फैक्ट्री चार्जेस अकाउंट हो गया, रेंट हो गया, फिर तुम्हारा किसी भी तरह कोई भी एक्सपेंस और ले लो, कमीशन ले लो, कमीशन अर्न हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, कमीशन पेड हो गया, फिर और भी बहुत सारा अकाउंट होता है जैसे कि ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ये सारा चीज जो है वो सारा चीज जो नॉमिनल अकाउंट के केसेस में आता है उन सबको यहाँ पे हम लोग कभी भी क्लोज नहीं करते थे, हम लोग उसको बैलेंस नहीं करते थे। हम लोग सॉरी, हम एक चीज मिस किए, हम लोग इन दोनों को बैलेंस करते थे, इसको बैलेंस नहीं करते थे, इसको क्लोज करते थे। क्लोज कैसे करते थे? बाई ट्रांसफरिंग, टीएफ लिख रहे हैं, टीएफ इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर ट्रांसफर, बाई ट्रांसफरिंग द अमाउंट। यहां पे अब तुम लोग को हमको बताना है ये गोल्डन रूल वापस से हम क्यों करवाए तुम लोग को। गोल्डन रूल्स हम वापस से इसीलिए करवाए क्योंकि अब उसका वापस से नीड आ चुका है। यहां पे जो भी अकाउंट पर्सनल या रियल अकाउंट होता है वो दोनों बैलेंस शीट में जाता है। इसको भी तुम लोग कॉपी कर लो। चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो चाहे वो रियल अकाउंट हो, ये दोनों क्लोज नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सीडीबीडी यानी कि उसका कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाता है। उसको हम लोग हमेशा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि ये और ये दोनों बैलेंस शीट में हमेशा जाता है। वही जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो हमेशा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये जो है ये यहां से निकल कर आ जाता है यहां पे।
तो अगर तुम लोग से कोई भी पूछेगा कि नॉमिनल अकाउंट, कोई भी नॉमिनल अकाउंट ले लो, वो नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाता है, वो हमेशा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर दो पार्ट है, इन दोनों में से ही किसी ना किसी एक में जाएगा। जो पर्सनल और रियल अकाउंट है वो हमेशा अपने आप बैलेंस शीट में जाएगा, ये बात श्योर रहता है। ठीक है, ये चीज भी हम तुम लोग को एक्सप्लेन किए। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज तुम लोग को बहुत ही ज्यादा एक अच्छा एग्जाम्पल, एक छोटा बट अच्छा से समझ में आने वाला एग्जाम्पल से हम तुम लोग को बताएंगे। बट यहाँ पे पहले हम कोशिश किए कि कौन सा आइटम क्या होता है और किसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है, वो बताने का एक बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, तुम लोग को ये चीज होप तो समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिकैप्चुलेट करवा देते हैं। हम लोग फाइनल अकाउंट्स में आ गए हैं। हम लोग का जो भी सारा ट्रांजैक्शन था उसको हम लोग जर्नल में जर्नलाइज कर लिए, उसको लेजर में डाल दिए, पोस्टिंग कर दिए, उसको ट्रायल बैलेंस पे लेकर आ गए। ट्रायल बैलेंस में अब सोचना एक बार, ट्रायल बैलेंस में एक्चुअली क्या होता है। एक अकाउंट होता है और उसका बैलेंस होता है, एक अकाउंट होता है उसका बैलेंस होता है, एक अकाउंट होता है उसका बैलेंस होता है, या तो डेबिट बैलेंस होता है या तो क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस तक बन चुका है हम लोग का। नेक्स्ट पार्ट जो आता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से हम लोग को क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में पता चलेगा। फाइनेंशियल रिजल्ट का कितना पार्ट होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट का दो पार्ट होता है, जो यहाँ पे भी लिखे थे हम मिटा दिए हैं। एक पार्ट होता है फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा पार्ट होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस। फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस किससे पता चलता है हम लोग को, बैलेंस शीट से पता चलता है। फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस किससे पता चलता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो पार्ट क्या क्या है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट का दो पार्ट क्या होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, एक डायरेक्ट इनकम का पार्ट होता है, इनकम एंड गेन्स का पार्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो पार्ट क्या होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता है और एक इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स का होता है। हम लोग को जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा पार्ट पता चलता है, हम लोग को ग्रॉस वाला पार्ट पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पता चलता है, हम लोग को नेट वाला पार्ट से पता चलता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में हम लोग को वहां पे पता चलता है। तो होप सो ये वीडियो में तुम लोग को समझ में आया होगा कि क्या हम लोग एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक के अंदर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे तो सबसे छोटा पार्ट हम बता दिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। अब इसके अंदर बहुत सारा पार्ट होता है। डायरेक्ट इनकम एंड गेन्स के अंदर बहुत सारा पार्ट होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बहुत सारा पार्ट होता है। इनडायरेक्ट इनकम के अंदर बहुत सारा पार्ट होता है। वैसे ही लाइबिलिटीज के अंदर बहुत सारा पार्ट होता है और एसेट के अंदर बहुत सारा पार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेट के थ्रू तुम लोग को अब हम इसके भी अंदर लेकर जाएंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या होता है और डायरेक्ट इनकम एंड गेन्स में क्या क्या होता है। तो ये जो चीज है होप तो तुम लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी तुम लोग को बहुत सारा वर्ड नहीं समझ में आया होगा, हम जब फॉर्मेट करवाएंगे और आगे एक एक चीज को छोटा से छोटा अंदर तक एक्सप्लेन करेंगे, तब तुम लोग को एक एक क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए तुम लोग को ये जानकारी में पता चल गया कि क्या हम लोग को एक्चुअली में पढ़ना है और कौन सा आइटम कहाँ जाता है। तुम लोग को एक चीज अभी मालूम चल जाना चाहिए, जैसे कि सपोज मान लो अगर हम लैंड अकाउंट का बात करें, लैंड अकाउंट एक रियल अकाउंट है, वो अपने आप तुम लोग को पता चल जाना चाहिए कि रियल अकाउंट सर ऑलरेडी बोले कि बैलेंस शीट में जाता है, तो वो लाइबिलिटीज या एसेट में से ही किसी एक में जाएगा। अब किस में जाएगा वो भी हम तुम लोग को बताएंगे बट बाद में। बट एटलीस्ट तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि लैंड अकाउंट रियल अकाउंट है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। परचेजेस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं पे जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम मान लो तुमको बोले राम या श्याम अकाउंट, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये चीज हम तुम लोग के अंदर डेवलप करना चाहते थे, ये बताकर
कि गोल्डन रूल के हिसाब से कि कौन सा चीज कहाँ जाता है। पर्सनल अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, रियल अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, नॉमिनल अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अब इन सब में हजारों तरीके का अकाउंट होता है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम तुम लोग को यही बताएंगे कि कौन सा अकाउंट एक्चुअली में कहाँ जाता है। होप सो ये क्लास भी इंफॉर्मेटिव था, समझ में आया होगा। अगर नहीं कॉपी किए हो तो पॉज करके एक बार कॉपी कर लो और अच्छे से इसको रिवाइज करना। थैंक यू, बाय बाय।